बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयदा शमसा शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे तमाशा एपिसोड 4 और 5 पे। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने 2 और 3 पे बात की थी और अभी हम बात करेंगे 4 और 5 एपिसोड पे। तो इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो जी हम एपिसोड 4 पे बात करते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जो ऑडियंस देखना चाहती है वो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बहुत स्लो काम हो रहा है, सब डर रहे हैं, कोई भी बढ़ के हिम्मत नहीं कर रहा कोई ड्रामा क्रिएट करे, कोई कॉमेडी कर दे। एक तरह से थोड़ी सी कॉमेडी हो ही रही है, जो आदि और उमर कर रहे हैं वो हिम्मत कर रहे हैं या लाला रऊफ कर रहा है। तो बाकी तो सारे डरे पड़े हैं कि कहीं कुछ ड्रामा ना बन जाए, कैमरे से डर रहे हैं लोग। तो इस एपिसोड में भी उनको एक टास्क मिला जो मालिक एंड गुलाम का टास्क था। उसमें ये था इम्यूनिटी हासिल भी बंदा कर सकता था और जो इसमें हार जाता वो सीधे सीधे नॉमिनेशन में भी आ सकता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टास्क चल रहा है लेकिन इसको वैसा किया नहीं जा रहा। थोड़ी सी कोशिश मायरा की तरफ से नजर आई कि मायरा थोड़ा सा चला रही, क्योंकि मायरा जो है ना काफी तेज लड़की है, वो गेम जानती है तो वो कुछ ना कुछ चला रही है। लेकिन बाकी बेचारे सारे बेचारे उसके पीछे ही भाग रहे हैं तो कुछ इतना हास कर नहीं रहे। मायरा ने ये कि फायजा से काफी काम लिया और इससे ज्यादा वो ले सकती थी लेकिन वो उस तरह अभी हो नहीं पा रहा। शायद शुरू में किसी को गेम इतनी समझ आ नहीं रही सिवाय मायरा के। तो ये टास्क चल ही रहा था, इदनान साहब आ गए। एटलीस्ट अब जब इदनान साहब आते हैं तो सायरन बजते हैं। पहले तो ऐसे होता था कि वो नॉक करते थे, दरवाजा खोलो, मैं हूं, दरवाजा खोलो। तो एटलीस्ट अब सायरन्स बजते हैं तो इदनान साहब आते हैं और सब अलर्ट हो जाते हैं कि इदनान आ गए हैं। और वो जब आए तो उन्होंने कहा कि अब ये गेम यहाँ पे ही खत्म है और क्योंकि मजा नहीं आ रहा। वो हमेशा एक ट्विस्ट लेके आते हैं लेकिन अभी घर वालों को इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन हमें ऑडियंस को अंदाजा हो गया है। पिछली दफा भी उन्होंने ट्विस्ट किया था तो अभी मायरा की कार्स के साथ उन्होंने ट्विस्ट किया था तो अभी भी एक। तो इदनान साहब आए और उन्होंने देखा कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, सफाई हो रही है। लेकिन जब टास्क की बात आई तो टास्क पे उन्होंने कहा कि मजा नहीं आ रहा वैसे और ये टास्क यहाँ पे ही खत्म, आप सब मिल के। तो एक आपसी सहमति से एक बंदे को नॉमिनेट कर दिए, साफ उन्होंने बात की कि तो बाद में कुछ लोग कुछ कह रहे थे कि समझ नहीं आई, हमें लगा कि ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। तो बहरहाल सब ने नाम लिया, सब ने डिफरेंस नाम लिए। तो उसमें फायजा का नाम किसी ने नहीं लिया तो फायजा रोना शुरू होगी कि मेरा नाम तो किसी ने नहीं लिया, मैं अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी। वाकई वो अच्छा कर रही थी, वो कोशिश कर रही थी, वो एक अच्छी कोशिश कर रही थी कि वो इम्यून हो जाए और इम्यूनिटीज को मिल जाए और वो नॉमिनेशन से बच जाए, घर जाने से बच जाए। लेकिन किसी ने उसका नाम नहीं लिया। वो ज्यादा कुछ उम्मीदें लगा के बैठी हुई है लड़कियों पे लड़कों पे कि कोई इसका नाम लेगा। अब उसको शायद गेम थोड़ी सी समझ आ गई है कि यहाँ इंडिविजुअल खेलना है, अलग अपना गेम खेलना है और सब अपना ही गेम खेलेंगे, कोई किसी का नाम नहीं लेगा। तो शायद वो आगे जाके बेहतर करे। लेकिन ये है कि ट्विस्ट ये था कि गेम खत्म नहीं हुई, वो टास्क चल रहा था तो तब तक के लिए वो टास्क रुक गया। अदनान साहब ने जाने से पहले कहा कि अब ये टास्क सुबह शुरू। तो नेक्स्ट सुबह हुई और टास्क फिर से शुरू हो गया लेकिन सब ने बहुत लाइट लिया। और फिर इदनान साहब आए, जूस हुआ और सायरन्स बजे और इदनान साहब आए और उन्होंने बहुत लाइटली आके कहा कि लाइट्स बंद कर दो एंड किचन में आपको जाएगा नहीं क्योंकि किचन का काम अब नहीं होगा। उन टास्क में यही था कि टाइम पे खाना होगा, टाइम पे किचन साफ होगी और टाइम पे सोना होगा। तो अब सोने का टाइम हो गया है तो सफाई का टाइम नहीं बचा और ना ही खाने का टाइम बचा, तो किसी ने फिर खाना भी नहीं खाया। पर इसमें एक बड़ा ट्विस्ट ये हुआ कि घर वालों में लड़ाई शुरू होगी। और लड़ाई क्या शुरू हुई, हमारे लिए फनी था कि सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्यों अभी तक खाना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो ये बहुत जो है ना शॉकिंग था मेरे लिए भी और हम ऑडियंस के लिए। तो जी मायरा को जब पता चला तो उसको काफी गुस्सा आया। उसने देखा कि भिंडी तो गल गई है, वो वजीर से कम वो टीचर लगती है और घर की वो जो है ना एक मदर फिगर जो है ना फील होती है कि वो सारी जिम्मेदारी बस उसकी है। तो उसने आके देखा भिंडी तो गल गई है। और इससे पहले मैं ये बात करती हूँ कि भिंडी में पानी कब जाता है,
भिंडी पकाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है? मैंने आज तक कोई ऐसी रेसिपी नहीं देखी जिसमें पानी पड़ता हो भिंडी गलाने के लिए और प्रेशर कुकर की ज़रूरत पड़ती हो। तो ये बहुत फ़नी है हमारे लिए कि भिंडी में पानी डाल के पकाया जाता है। एनीवे, हर जगह डिफरेंट खाने खाए जाते हैं, तो हो सकता है कि ऐसा हो, मुझे इस बात का पता नहीं। तो इशू ये नहीं था कि भिंडी क्यों नहीं गली, और भिंडी का इशू ये था कि खाना आज रात को नहीं मिलेगा। तो मायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो अपने वज़ीर होने की पावर दिखा रही थी। और इसी में मिलिया और जो दूसरी लड़की है, मुझे उसका नाम सही याद नहीं रहा क्योंकि नए नए है ना तो भी नाम भूल जाते हैं। तो उसमें लड़ाई, अच्छी खासी लड़ाई स्टार्ट होगी। तो उसने कहा कि आप लोगों का काम था कि जल्दी खाना बना लेते ताकि हम सफाई कर लेते। और मायरा कहती है कि वज़ीर जो है, मायरा कहती है कि आप अगर सफाई खाना नहीं बना तो आप जाके सफाई कर लो। तो साथ मायरा जो है एक टीचर बन के सबके साथ पेश आ रही थी और वो स्पेशली उन लड़कियों को समझा रही थी जिनकी इतनी ज़्यादा गलती नहीं थी। गलती तो सबकी थी वैसे तो, लेकिन वो टीचर बन के किसी 3-4 लड़कियों को बात समझा रही थी कि आप ऐसे मैं चली जाऊंगी तो क्या होगा। अरे आंटी, आप क्यों फिक्र कर रही है इस घर की? सब लोग अलग अलग खेल रहे हैं और जो जैसा खेल रहे हैं हम देख रहे हैं उनको, आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही। वो बार बार यही बात कह रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो क्या होगा, मैं देखूंगी नया वजीर कैसे बनेगा, मैं वजीर नहीं होंगी अगले हफ्ते। उसका ये डायलॉग सुन के बहुत हंसी आ रही थी कि वो अपने आप को क्या समझ रही है। अरे वजीर ही हो, हाँ ये एक तरह से अच्छा भी कर रही है, एटलीस्ट हमें नजर आ रही है कुछ ना कुछ वो कर रही है, चाहे अच्छा करिए बुरा करिए लेकिन कुछ ना कुछ करिए। हमें नजर आ रही है कि वो बोल रही है, अपने लिए स्टैंड रख रही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही रख रही है। मुझे दूसरे लोगों की समझ नहीं आती, लड़कियों की खासतौर पर, कि वो उसके सामने चुप क्यों कर जाती हैं। वजीर है तो वजीर है अपना। और आमना को तो बिला वजह ही उसने सुना दी अच्छी खासी बातें। खैर, आमना एक अच्छा खेल रही है। उसने ये कहा कि वो चूल्हा बंद करने गई, तुम में से क्यों नहीं कोई चूल्हा बंद करने गया? अरे जिसकी ड्यूटी है उसको जाके कहो, बाकी लड़कियों को क्यों डांट रही हो? और दूसरी बात ये, उसने जो दूसरी लड़की थी, उसका मुझे नाम नहीं, जिससे लड़ाई हुई इसकी, मुझे उसका नाम सॉरी सही पता नहीं है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि उसने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि जब सब खाना खा लेंगे तो फिर हम बर्तन धो लेंगे, बार बार साबुन पानी ये ज़ाया नहीं होगा। तो वो वजीर साहिबा बोलती हैं, अरे साबुन हमारा नहीं है, अरे पानी हमारे बाप का नहीं। ऐसे ऐसे वर्ड्स उन्होंने बोले। तो ये बात गलत है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसने शुरू में कहा था कि ये घर मैं अपना घर समझती हूँ और ये अपने घर के साथ ऐसे कर रही है अब कि साबुन मेरे किसी, ऐसे कह रही थी किसी बाप का, किसी के बाप का नहीं है, पानी किसी के बाप का नहीं है। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है। और ये सब टॉक हो रही थी तो बहुत अच्छा लगा जब सहर उठ के भाग गई ये बहुत अच्छा था। एनीवे, ये दिन ब दिन ये जो शो है बहुत अच्छा चल रहा है, गर्ल्स बहुत अच्छा कर रही हैं और बॉयज़ में से तो सिर्फ उमर एंड आदि ही नज़र आ रहे हैं और वही अच्छा कर रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे एपिसोड 5 पे। आई थिंक माहिरा ही उसका नाम है जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ। तो अभी बात करें हैं हम एपिसोड 5 पे। तो यही ड्रामा चल रहा था और माहिरा ने बहुत अच्छे सारे अपने पॉइंट रखे कि जब सब खाना खा के चले जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे। और मरिया जो है बहुत तेज़ लड़की है, वो बहुत स्मार्टली वो खेल रही है। उसने सारा ब्लेम फायजा पे डाल दिया। और मायरा जिस लड़की की लड़ाई हुई, अगर सॉरी इसका नाम अगर मैं गलत ले रही हूँ, तो उसने स्मार्टली सारा अपना जो था ब्लेम उस लड़कियों पे, उन लड़कियों पे डाल दिया। तो जब मायरा ने सारा अपना पॉइंट रखा कि ये सब रॉन्ग, जहाँ जिसकी गलती है, जो रॉन्ग जा रहा है वो मरिया है, मरिया की गलती है। मरिया ने खाना उसको दिया जिसको बनाना ही नहीं आता। वो तो थी गुलाम थी तो उसने बनाना ही था। लेकिन जो वजीर साहिबा है उनको ये समझ ही नहीं आई, आखिरी मोमेंट तक उसको समझ नहीं आई कि मसला हुआ क्या। उसको यही हुआ कि खाना किसी ने नहीं खाया, मैं मम्मी हूँ इस घर की और सारा कुछ मुझे संभालना है। वो तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ले रही हैं, इस घर को कुछ ज्यादा ही अपने आप पर ले रही हैं वो। तो आई थिंक अब मम्मी जी आपको रेस्ट करना चाहिए और किसी और को वजीर बनना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो इसी तरह नया दिन स्टार्ट हुआ इसी टास्क के साथ। तो इदनान साहब ने अनाउंसमेंट की कि सब जो है
एक्टिविटी एरिया में आ जाएं जहां वो अदालत लगी हुई थी। तो वहां पे वज़ीर साहिबा को बुलाया गया और तो वज़ीर साहिबा से पूछा गया कि आप क्या मसला है, आप उस बारे में बात करें। तो उसने बात की। तो वहाँ भी वज़ीर साहिबा ने यही बात की कि मैंने कहा कि ये बना लो, भिंडी बना लो, जल्दी से काम हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन जब सफाई वाली टीम थी उसको कहना चाहिए था कि जल्दी काम खत्म किया जाए, हमने सफाई करनी है। और अरे आंटी, आप उनको भी तो कुछ कहो, जिन जिन जो खाना बना रहे थे उनको कुछ नहीं कहा। फिर वो सफाई वाली टीम पे आ गए। अरे तो इदनान साहब ने ये टास्क यहाँ ही खत्म कर दिया बहुत गुस्से में। और फिर सबसे पूछा कि ये वजीर बनने के काबिल हैं कि नहीं। मेजॉरिटी ने कहा काबिल है, लेकिन आदि एंड उमर ने कहा कि अब ये, और भी हुमैरा ने कहा और सईदा ने कहा और भी 2-3 लोगों ने कहा कि काबिल हैं, लेकिन अब ये थक गए, इनको रेस्ट करना चाहिए। तो आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज़ थी कि इनको एटलीस्ट अपने लिए बोलना चाहिए कि ये अब इनको रेस्ट करना चाहिए, मम्मी जी बहुत थक गई हैं। बहुत अच्छा हुआ कि आदि वजीर बन गया, लेकिन अगर उमर बन जाता तो वो सेफ हो सकता था। तो ये घर वालों को सोचना चाहिए था। और अब घर का नया वजीर आदि है, और जो कि बेस्ट वजीर अभी तक साबित हुआ है। बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे से बिना शोर किए हुए, बिना ऊंची आवाज किए हुए सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो इसके बाद एक और इशू जो उठा, जो कि उमर की तरफ से था। साइम ने कंप्लेन की कि उमर ने मुझे ऐसा कुछ मेरी फैमिली के बारे में कहा है जो कि इस नेशनल टीवी पे कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फैमिलीज पे नहीं जाना चाहिए। आई थिंक वो उसने कुछ ऐसा नहीं कहा। हम ऑडियंस हैं, हम देख रहे हैं। वो एक मजाक हो रहा था, और वो मजाक में की गई बात है, वो बिल्कुल सीरियस लेने वाली बात नहीं थी। अगर आपने इसका इशू बनाना है तो ये बिल्कुल बेकार इशू है। और साथ ही कहना कि इदनान साहब ये आपका फेवरेट है और ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो इदनान साहब आए तो उन्होंने पहली बात ये कही कि ये बात आप भूल जाएं कि आप मुझे कंप्लेन करेंगे और मैं उसी वक्त आऊंगा और आके बात को क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं है, और ये बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। हम ऑडियंस है, हम देख रहे हैं कि वो साइम गलत है, उसने गलत कहा है। और उमर की कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन उमर ने माफी मांगी इस बात पे, और फिर से उमर को पनिशमेंट मिल गई। एक और वीक तक वो नॉमिनेट रहे। तो इसके बाद और इस एपिसोड में कुछ खास नहीं था, जस्ट इतना कि इदनान साहब फिर आए और उन्होंने सबको एक टास्क दिया कि एक दूसरे से बात करें। जोड़ियां बनाई गई और एक दूसरे को जाने, ताकि ये लड़ाइयां कम हो। लेकिन फिर भी तमाशा तो होगा, और तमाशा तो हम देखेंगे, और क्योंकि इसका नाम ही तमाशा है। तो गाइज, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट, और हम नेक्स्ट जो 2 वीडियोस हैं 6 और 7 उस पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।